कोरोना की तशवीशनाक सूरत-ए-हाल, हुकूमत की 1 हफ्ते की मोहलत, हालात बेहतर न हुए तो लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। वफाकी वजीर इत्तलात का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, शहरों में वायरस ज्यादा फैल रहा है। लाहौर में 90% अस्पताल भर चुके हैं, एहतियात न की तो हालात भारत जैसे हो जाएंगे। दस्तयाब ऑक्सीजन का 90% इस्तेमाल हो रहा है। कराची के हालात बेहतर हैं, ईद के इज्तिमात के लिए भी SOPs तय करना होंगे। ऑक्सीजन 90% के ऊपर हम जो पूरे मुल्क में अवेलेबल है उसको कंजम्पशन कर रहे हैं। खुदा न खास्ता कराची में बेहतियाती हुई और कराची में कोरोना बढ़ गया तो ये पूरे मुल्क पे इसके जो असरात हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। कोरोना के खिलाफ पाक फौज भी शाना बशाना। इस्लामाबाद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने निकल आई। निजी स्टोर में मौजूद शहरियों को मास्क पहनाए और समाजी फासला इख्तियार करने की तलकीन। पंजाब ने पाक फौज की 5 कंपनीज की खिदमात मांग ली। पाक फौज लाहौर समेत 5 अजला में SOPs पर अमल दरामद कराएगी। 60 साल से जायद उम्र के शहरियों की वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज कल से होगा। इतवार के रोज भी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। NCOC इजलास में अहम फैसला, ऑक्सीजन सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। 17 मई तक हफ्ता और इतवार को इंट्रासिटी और सूबों के दरमियान ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। नई पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में कोरोना के वार जारी। एक रोज में सबसे ज्यादा अमवात का रिकॉर्ड, 157 अफराद जाँ बहक, 5,908 नए केसेस रिपोर्ट। मजबूत केसेस की शरह 11.27% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 2 बच्चे जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर सैयद मुमताज हुसैन शाह और साबिक सूबाई वजीर हबीबुर रहमान खान कोरोना से इंतकाल कर गए। बड़े शहरों में अस्पतालों और तिब्बी अमले पर दबाव बढ़ गया। अस्पतालों में 80% से ज्यादा वेंटिलेटर्स भर चुके। मुल्क में ऑक्सीजन की किल्लत का खदशा, पैदावारी सलाहियत सिर्फ 500 टन है। मुल्क में निजी सतह पर ऑक्सीजन के सिर्फ 6 बड़े प्लांट्स और 1 दर्जन के करीब छोटे प्लांट्स काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स का बंद प्लांट चलाने के लिए ज़ाब्ता कार से इस्तिस्ना का मुतालबा। अवाम कोरोना को संजीदा नहीं ले रही। लगता है कोरोना का नाम बदलना पड़ेगा। अगर अवाम ने ताबुन ना किया तो बलूचिस्तान में भी एक पाक फौज की मदद ली जाएगी। तर्जुमान लियाकत शाहवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बलूचिस्तान में केसेस की शरह 16% है। सूरत हाल मजीद बिगड़ी तो मजबूरन सख्त इकदाम करने पड़ेंगे जिससे हर तबका मुतासिर होगा। ऑक्सीजन तक नहीं है, दवाई तक लिखने के लिए तैयार नहीं है। भारत में कोरोना ने शिकंजा कस दिया। हर तरफ मौत और आहो बुका। यौमिया सबसे ज्यादा 3,46,000 केसेस रिकॉर्ड। हर 5 मिनट में एक हलाकत। एक दिन में 2600 से ज्यादा अमवात। सेहत का निजाम बैठ गया। अस्पताल भर गए। बेड्स, ऑक्सीजन और अद्वियात की शदीद किल्लत। अस्पतालों के बाहर मरीजों के अहलखाना की चीखों पुकार। शमशान घाट और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई। वजीर आजम इमरान खान का भारतीय अवाम से इजहार यकजहती। कहा, भारतीय अवाम खतरनाक वायरस से लड़ रहे हैं। मरीजों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। वजीर आजम का ट्वीट। लिखा, हम सबको मिलकर इस आलमी चैलेंज का मुकाबला करना होगा। कपड़े आपस में बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जितने भी वज़रा तब्दील कर लें, जितने भी कलमदान तब्दील कर लें, म्यूजिकल चेयर्स हो रही है, वही 5-6 लोग हैं जो घूमते रहते हैं। तब्दीली सिर्फ इस मुल्क में तब आएगी जब इमरान खान जाएगा। गंदे कपड़े तब्दील करने से कुछ नहीं होगा। तब्दीली इमरान खान के जाने से ही आएगी। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप उनसे राब्ते में है। जहांगीर तरीन ने बात करनी हुई तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से करेंगे। कोरोना के बाइस दौरा कराची मंसूख करने का ऐलान। कहा, सियासी मकसद के लिए जिंदगियां खतरे में नहीं डाल सकती। कराची के साथ जो होना था हो चुका। अवाम ने किसको मोरदुल इल्जाम ठहराना है, फैसला वोट देकर होगा।
सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन, रिहाई पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, रहनुमाओं का कोरोना वबा की शिद्दत और अमवात की शरह में इजाफे पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब का बलूचिस्तान के इलाके दरक का दौरा, वफाकी सेक्रेटरी एजाज खान की वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। बलूचिस्तान हुकूमत को स्कूल बस और रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस का तोहफा भी दिया। कहा बलूचिस्तान के बहन भाइयों की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू, मुर्गी की कीमत को एक बार फिर पर लग गए। कराची में 480 रुपए किलो में फरोख्त, पंजाब में सस्ते बाजार आवाम से मजाक बन गए। फल सब्जियां सब महंगा, आटे और चीनी के लिए लंबी लंबी कतारें। पंजाब हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रही है। फिरदौस आशिक आवान की गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अवाम को 7 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। सैफ अरीकी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, तुर्की और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। अफगान अमन अमल में पेशरफ्त और अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला की जरूरत हाल पर गुफ्तगू। तुर्क हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं, वाहिद रास्ता जामे मुज़ाकरात ही हैं। कराची में गर्मी का राज, सारा दिन गर्म और गर्द आलूद हवाएं चलती रहीं। पारा 36 से 37 डिग्री तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक समंदरी हवाएं रुकने से गर्मी और हब्स रहेगा।